अस्सलाम वालेकुम तव्हांखे हिकिड़ो ख़ूबसूरत सलाम तव्हांजे फेवरेट प्रोग्राम अफ्तार विद आवाज़ में फरवा गाज़ी तव्हां सां गॾु आहिनि मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि अनम समो रोज़ा हलंदा हूंदा ऐं जिन दोस्तनि जा रोज़ा आहिनि उन्हनि जा असां माना उन्हनि खे मुबारकूं ॾींदासीं माशाल्लाह उन्हनि जा पूरा रोज़ा पिया हलनि ऐं रमज़ान जो महीनो बरकत महीनो आहे जेतिरो थी सघे रमज़ान जे महीने में माण्हू नेकियूं करे ऐं ज़कात ॾे ऐं बख़्शिश घुरे पंहिंजे रब्बिल आलमीन खां। हिकिड़ी हिकिड़ो सुवाल शाइक़ खां कंदासीं पोइ पंहिंजो जेको महिमान आहिनि उन्हनि जो बि इंट्रोडक्शन कराईंदासीं। मूंखे ॿुधायो रमज़ान में स्पेशल तव्हां छा कंदा आहियो? सभिनि खां वधीक हिन महीने में स्पेशल तव्हां छा कंदा आहियो? सब्र कंदा आहियूं। सभिनि खां वधीक त सब्र कंदा आहियूं। शुरू खां सब्र जी आदत आहे ऐं उन सब्र जे पैमाने खे सब्र जे लबरेज़ खे खणी करे असां ख़ासि तौर ते रमज़ान में त इहा शइ थी वेंदी आहे त ऑटोमेटिकली हिकिड़ी रूटीन चेंज थी वेंदी आहे। रूटीन में इहो थी वेंदो आहे त रोज़ा रखो ऐं निमाज़ पढ़ो हूअं करे करे निमाज़ असांखे मिस थींदी आहे त करे करे असां निमाज़ बि कोन पढ़ंदा। हाणे हिन में इहो आहे जो असां माना इहो चवंदा आहियूं त निमाज़ ज़रूरी आहे। रोज़ो रखियो आहे त निमाज़ ज़रूरी आहे। असांजे विच में जेके महिमान आहिनि माशाल्लाह सुठा नातख़ आहिनि सुठी पहिरीं बि असां प्रोग्राम में अची चुकिया आहिनि। मौलाना मोहम्मद हुसैनी साहब असां वटि मौजूदु आहिनि। भली कार चवंदा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कीअं आहियो? मां तबियत कीअं आहे मुंहिंजी? रोज़ा कीअं वेलनि सर जी? हमारे रोज़े कीअं पिया हलनि मौलाना साहब? अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े तो बहुत अच्छे चल रहे हैं। अच्छा, पहला अशरा है रहमत का है। मैं आपसे एक सवाल करूंगी मौलाना साहब, मुझे बताएं कि पहले जो रमज़ान के 10 दिन होते हैं उनको कहा जाता है बरकत नाजिल होती है, रहमत नाजिल होती है अल्लाह की तरफ से इन 10 दिनों में, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमें। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रमज़ान के रोज़े जो हैं वो फ़र्ज़ हैं। यानी एक मासूम बच्चा होता है 7 साल के बाद उस पर रोज़े भी फ़र्ज़ हो जाते हैं और उसके बाद जो है वो उस पर नमाज़ें भी फ़र्ज़ होती हैं। तो हुज़ूर ने फरमाया कि पहला जो अशरा है वो रहमत का है। अगर पहला अशरा रहमत का है और उस रहमत के अशरे में अगर आप बरकतें हासिल न करें तो फिर समझें कि आप हर चीज़ से महरूम हैं। रमज़ान का रोज़ा ऐसा है कि आप जो हैं सारी ज़िंदगी रोज़े रख लें, वो रोज़े जो हैं वो एक तरफ़ा हैं। मगर रमज़ान शरीफ के रोज़े आपने छोड़ दिए तो उसकी कज़ा जो है वो रमज़ान का वो सवाब नहीं है जो आम दिनों में होता है नफली रोज़ों का। अच्छा। और दूसरा ये है कि नबी अलैहिस्सलाम ने रमज़ान शरीफ के हवाले से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात फरमाई कि जिब्रील अमीन आप आए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको वही के लेकर भेजा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने मिंबर रसूल पे पहले मिंबर पे जब पहले स्टेप पे कदम रखा तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आमीन। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने दूसरे स्टेप पे कदम रखा तो आपने फरमाया आमीन। फिर तीसरे स्टेप पे कदम रखा फिर आपने फरमाया आमीन। जब 3 दफ़ा आमीन हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तो सहाबा इकराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूल अल्लाह आपने 3 दफ़ा आमीन फरमाया, क्या सबब? सबब तो पूछते हैं क्योंकि हुजूर का हर एक फ़ेल उम्मत के लिए तो बहुत आला है। उनकी ज़िंदगी का उनके साथ ताल्लुक़ है उम्मत के लिए। तो जब सहाबा इकराम ने सवाल किया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील अमीन एक दुआ कर रहे थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मत के लिए एक पैगाम भेजा। जिब्रील अमीन एक दुआ कर रहे थे, मैं आमीन कह रहा था। पहली दुआ ये थी, जिब्रील अमीन ने ये दुआ की कि हलाक हो वो शख्स, बर्बाद हो वो शख्स कि जो रमज़ान के महीने में रमज़ान की बरकतें हासिल न करे। रमज़ान के महीने में रमज़ान की बरकतें हासिल न करे, रमज़ान की रहमतें हासिल न करे, यानी रोज़ा न रखे। सॉरी मौलाना साहब, असांजे प्रोग्राम में टाइम थियो आहे ब्रेक जो। इन ॻाल्हि खे असां अॻिते कंटिन्यू कंदासीं, पंहिंजे सभिनी नाज़रीन खे ॿुधाईंदासीं। पर नाज़रीन काॾे न वञो, असां सां गॾु रहिजो। रमज़ान जे हवाले सां मौलाना मोहम्मद हुसैनी साहब तमामु ख़ूबसूरत असांखे ॻाल्हियूं ॿुधाईंदा। हलंदासीं ब्रेक जी तरफ़। इफ्तार विद आवाज़ सां गॾु तव्हां असांजो प्रोग्राम ॾिसी रहिया आहियो ऐं रमज़ान जो स्पेशल रंगारंग ट्रांसमिशन बि हली रही आहे। ऐं असां हुआसीं मौलाना साहब ॾे, असांजो हिकिड़ो मुंहिंजे ख़्याल को वाक़ियो रहिजी वियो हो तो उनके कंटिन्यू करे आप कुछ हमें बता रहे थे, कोई जिक्र कर रहे थे। तो
नमाज के बारे में आप हुजूर बता रहे हो, अलैहिस्सलाम ने जब पहले स्टेप पे कदम रखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन। आमीन फरमाया, दूसरे पे रखा आमीन फरमाया, तीसरे पे रखा तो आमीन फरमाया। तो जिब्रील अमीन जो दुआ फरमा रहे थे कि हलाक हो, बर्बाद हो वो शख्स जो रमज़ान की रहमतें और बरकतें हासिल न करे। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे स्टेप पे जब कदम रखा और आपने आमीन फरमाया तो जिब्रील अमीन ये दुआ कर रहे थे कि वो शख्स भी हलाक हो और बर्बाद हो जो अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करता। यानी शरीयत मुतहरा के अंदर माँ बाप के सामने उफ करने तक का हुक्म नहीं है। शरीयत मुतहरा में माँ बाप के सामने उफ करने तक का हुक्म नहीं है। तो हुजूर ने फरमाया कि वो शख्स भी हलाक हो, बर्बाद हो कि जो अपने माँ बाप के होते हुए उनकी खिदमत नहीं करता। और दूसरी बात हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत। जन्नत, बिल्कुल। अगर एक जालिम और एक होता है मजलूम, जालिम जो होता है वो जुल्म करता है, मजलूम जो होता है वो जुल्म सहता है। अच्छा, अब जब मजलूम जब जुल्म सहता है तो वो ऐसा मकाम है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मजलूम जब आह निकालता है तो अर्श बरी के तख्ते को चीरती हुई वो आह निकल जाती है। और एक दुआ जो माँ करे अपनी औलाद के लिए, माँ जो है वो सरमाया है, माँ जो है औलाद के लिए सरमाया। दुनिया की दौलत, धन दरावत ये चीज़ें सरमाया नहीं है। सरमाया जो है माँ बाप सबसे अजीम सरमाया है औलाद के लिए ज़िंदगी का। ज़िंदगी के अंदर माँ बाप जो है वो अजीम सरमाया है, अनमोल तोहफा है। हुजूर ने जब दूसरी दुआ ये फरमाई, जिब्रील अमीन ने दुआ करी, हुजूर ने आमीन कहा कि हलाक हो, बर्बाद हो वो शख्स जो अपने माँ बाप के होते हुए माँ बाप की खिदमत नहीं करता, उनकी खिदमत से महरूम रहता है। तीसरे मकाम पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आमीन फरमाया वो इसलिए फरमाया कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हलाक हो, बर्बाद हो वो शख्स जो अपने माल की ज़कात नहीं निकालता। कुरान करीम के अंदर हुक्म है कि वातुस सलाता वातुस ज़काता वरकऊ मार राकीन, वातुस सलाता कि नमाज को कायम करो, नमाज को कायम करो, वातुस ज़कात वातुस सलाता वातुस ज़काता, और तुम अपने माल की ज़कात निकालो। अगर तुम अपने माल की ज़कात नहीं निकालते हो, मिसाल के तौर पे कि किसी के पास बैंक बैलेंस है, लाखों रुपए बैंक बैलेंस है, किसी के पास लाखों रुपए जो बैंक बैलेंस है, वो बैंक बैलेंस ऐसा है कि वो बैंक बैलेंस आपका पड़ा हुआ है, सेविंग हो कुछ भी हो, मगर पैसा तो पैसा है ना, उसकी अगर आप ज़कात नहीं निकालेंगे तो समझे कि वो ज़कात ना निकालने की वजह से वो माल जो है आपका जो है तबाह हो जाएगा। कितना बैंक बैलेंस होना चाहिए कि ज़कात भी हम निकालें? ज़कात के लिए ये हुक्म है कि तकरीबन 7.5 तोला सोना, 7.5 तोला सोना, ठीक, और चांदी जो है 52.5 तोला, अच्छा, जिसके पास मौजूद हो। और उसके अलावा कैश जिस तरह बैंकों में रखा जाता है सेफ्टी के लिए, बैंकों में रखते हैं, तो उस पे भी यानी 1 लाख के ऊपर, यानी तकरीबन जो आज जो है इजमा उलमा जो है, उलमाओं का जो इजमा है, जिन्होंने एक फैसला किया है वो ये किया है कि आज के उलमा ये कहते हैं कि 1 लाख पे 2,500 रुपये ज़कात है। 1 लाख पे 2,500 ज़कात, 2,500 रुपये ज़कात है। और अगर आप ज़कात नहीं निकालेंगे तो आपका माल जो है वो तबाह हो जाए ज़कात ना निकालने की वजह से। तो वातुस सलाता वातुस ज़काता, ज़कात देना लाजिम है माल की, अगर नहीं निकालेंगे तो तबाह हो जाए, वो माल जो है तबाह होगा, लाजिम। वरकऊ मार राकीन, यानी रुकू करने वालों के साथ, यानी रुकू करने वालों के साथ, सुजूद करने वालों के साथ, रुकू करने वालों के साथ आप नमाज यानी बाजमात नमाज अदा करने का हुक्म कुरान के अंदर। तो ये सब चीजें जो है इतनी नाजुक हैं जो इस्लाम के अरकान के अंदर। अच्छा मौला साहब, एक मैं दूसरा आपसे सवाल पूछूंगा कि कोई अगर रोजा तोड़ देता है तो उसके बदले में उसको क्या करना चाहिए? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हदीस शरीफ में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अव्वल तो वो ये है कि अगर कोई इंसान एक जानबूझ के रोजा तोड़ता है, कोई मजबूरी में रोजा रख लिया, और रोजा रखने के बाद एक तो ये हो गई कि क्या हो गई, उल्टी हो गई, वो मामला अलग है, अपनी जगह, वो अपनी जगह। मगर एक जानबूझ के तोड़ता है कि नफ्स अम्मारा है, नफ्स जो बोलता है कि
तोड़ दिया आपने। नफ्स ये बोलता है कि नहीं ये खा लो, तुम भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते, तुम पानी नहीं पियोगे तो तुम्हारा ये हशर हो जाएगा, बीपी लो हो जाएगा, ये ऐसे मामला अगर नफ्स कहता है। तो हुजूर ने फरमाया मौलाना कि साहब, ये नफ्स का टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, मैं चाहूंगी कि उसको जो है हम ब्रेक के बाद डिस्कस करें, क्योंकि हमारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम, इस वक्त ज़्यादा जी। टाइम होगा और ये टॉपिक ऐसा है कि मतलब रोजे से भी रिलेटेड है। तो ब्रेक के बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। व्यूअर्स किरण मंजू असां ब्रेक का पोइ वरी तव्हां सां मिलायूं। वेलकम बैक नाज़रीन, अवां सभिनी खे भलीकार चवंदासीं। प्रोग्राम अफ्तार विद आवाज़ में असां वटि मौज़ूज़ महिमान भी मौजूदु आहिनि ऐं हिकु ॿियो बि असां वटि महिमान आयल आहे, उन्हनि बि असांखे जॉइन कयो आहे। वधीक उन्हनि जो तारीफ़ अव्हांखे कराईंदी फरवा। जी फरवा, केरु आहिनि? राशिद मदनी साहब असांखे बिल्कुलु हाणे ई जॉइन कयो आहे ऐं मशहूरु नातू आहिनि ऐं असांखे प्रोग्राम में नात ॿुधाईंदा। अस्सलाम वालेकुम राशिद साहब, अस्सलाम कैसे हैं आप? वालेकुम ठीक है। राशिद मदनी साहब। लेकिन पहिरीं जेको आहे असां कंटिन्यू कंदासीं पंहिंजो जेको टॉपिक ब्रेक की वजह से हमने जो है वो टॉपिक हली रहियो पे मैं गुफ्तगू कर रहा था कि नफ्स अम्मारा जो है, अगर नफ्स अम्मारा ये कहता है कि तुम रोज़ा तोड़ दो, तो नफ्स है, नफ्स गालिब है। बिल्कुल। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो औलाद है, जी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद के दिलों पे शैतान का कब्जा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद के दिलों पे शैतान का कब्जा है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये कब्जा हटाना है तो किस तरीके से हटाए। तो सिलसिला तसव्वुफ के हवाले से हम ये देखते हैं कि किसी कामिल मुर्शिद का दामन पकड़े। ठीक। अब मैं किसी दामन से वाबस्ता हूँ, मैं नक्शबंदी हुसैनी, अल्हम्दुलिल्लाह सिंह के एक माया नाज, बल्कि पूरे पाकिस्तान में साईं की शख्सियत मौजूद है, कंबर वाले साईं की। तो साईं के दामन से मैं वाबस्ता हूँ, जिनके लिए कुरान करीम में भी हुक्म है कि कद अफलाहा मन तज़क्का, के तहकीक वो फला पाएगा, कामयाब होगा जिसने अपने नफ्स की इस्लाह की, अपने कल्ब की बिल्कुल। इस्लाह। और कल्ब की इस्लाह करने के लिए लाजिम कामिल मुर्शिद का दामन चाहिए। जब कामिल मुर्शिद का दामन पकड़ता है तो कामिल मुर्शिद के दामन पकड़ने के बाद वो कल्ब की इस्लाह करते हैं, यानी जिक्र कल्बी अता फरमाते हैं। ठीक। जब जिक्र कल्बी अता फरमाते हैं तो सिलसिला नक्शबंद के अंदर कल्ब पे उंगली लगाते हैं मुर्शिद कामिल। सुभान अल्लाह। उंगली लगाने के बाद वो फरमाते हैं कि तू जिक्र कर अल्लाहू 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 का। ये जिक्र हमारे यानी असबाकों में मुर्शिदों की तरफ से मिला है। बिल्कुल। मगर अब जब हमारे मुर्शिद पाक फरमाते कि इंसान जब एक गुनाह करता है, चाहे वो सगीरा हो या कबीरा, चाहे छोटा हो या बड़ा, माशाअल्लाह। छोटे में तो देखते हैं तो वो झूठ, गुनाहों की जो बुनियाद है वो झूठ है। अल-किज़्बुल मिकराजुल ईमान, कि झूठ जो है ईमान की कैंची है, सबसे छोटा गुनाह। तो कहने का मकसद ये है कि सगीरा हो या कबीरा हो, जब इंसान एक